हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटर क्लासेस में। तो गाइज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक और नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो उसी कंसेप्ट के रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो गाइज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है कि हमने किसी कमोडिटी को बेचा, ठीक है, कितने रुपए में? 524 रुपीज में हमने उसको बेचा। इज सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर रुपीज 452। तो हमने मतलब कि किसी चीज को हमने बेचा, ठीक है, और हमें प्रॉफिट क्या हुआ उसमें और लॉस क्या हुआ, वो दोनों चीजें बराबर हैं, ठीक है। जब हमने उसको क्या किया, सेल किया 524 पे, तब हमें उतना लॉस हुआ। तो जब हमने उसको 452 पे बेचा तो उससे तब भी हमें उतना ही प्रॉफिट हुआ। अब हमें बताना है कि उस कमोडिटी की कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो गाइस इसको एक शॉर्टकट करने का एक तरीका होता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा और इसकी डायरेक्ट मतलब जो मेथड है वो भी आपको दिखाऊंगा। दोनों मेथड मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले गाइस देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें इसकी कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, ठीक है। अब ये कहता है कि हमने जब उसको 524 पे बेचा तब भी हमें उतना ही लॉस हुआ, ठीक है, और जब हमने उसको किस पे 452 में बेचा हमें प्रॉफिट हुआ। अब कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो इस वीडियो में इस क्वेश्चन में देखिए। तो गाइस क्या है, कहता है कि इतना प्रॉफिट हुआ इतना लॉस हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें देखिए अगर हमें इतना लॉस हुआ तो इतना ही हमें प्रॉफिट भी हुआ, ठीक है। अगर एक लॉस हुआ तो एक ही इसमें हमें प्रॉफिट भी हुआ है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 524 और इसमें इसके बीच में आप क्या निकालेंगे, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे। तो गाइस यहाँ पे डिफरेंस कितना आता है, तो डिफरेंस आता है गाइस हमारा यहाँ पे 72। क्या आता है, 72 डिफरेंस आता है। अब आपने क्या करना होता है, इस डिफरेंस को आपने करना होता है 2 से करना होता है आपने इसको डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे गाइस तो हमारे पास कितना आएगा, जब 2 से हम 72 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा। तो गाइस ये 36 आपने क्या करना होता है, इसमें आपने क्या करना होता है, इसको एक में माइनस करना होता है, एक में प्लस करना होता है, ठीक है। जो छोटा है उसमें हम इसको प्लस कर लेते हैं। तो गाइस ये छोटा है हमारे पास, इसमें अगर हम 36 प्लस कर देंगे, 6 और 2 8, 5 और 3 हमारे पास 8, 488। तो जो बड़ा वाला है बड़े वाले में इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे क्या आएगा अपन के पास, ये क्या है 36 आया है हमारे पास, ठीक है। इसका भी क्या आएगा हमारे पास 488 आंसर आएगा। गाइस आई होप कि अब ये वाला आपको इसका तरीका क्लियर है, ठीक है। अगला तरीका देखते हैं वो तरीका क्या है। तो गाइस देखिए हमारा अगला तरीका है इसको निकालने का। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए इन दोनों का गैप जो है 72 आपको पता है आया आपके पास गैप। अब देखिए ये मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है इतना, अगर मैं बोलता हूँ कि 15 अगर मेरे को यहाँ लॉस हो रहा है, 15 मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, इसको रेशियो निकाल के तो हमारे पास 1/1 नहीं आना है। क्यों ना हम इतना सब ना करेंगे, ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों करके अगर एक यहाँ पे लॉस हुआ है एक यहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ है तो कितना हो गया कुल मिला के दोनों का 2 हो गया। एक लॉस एक प्रॉफिट मतलब हो गया 2। लेकिन ये कहता है कि 2 इसका प्रॉफिट या लॉस पूरा नहीं हुआ है, बल्कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 72 आ रहा है। तो 2 से हम 72 पर कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर हम 36 लगाएंगे तो हम 72 पर पहुंच जाएंगे। फिर आपने इसी 36 को इसमें भी आपने मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आ गया 36। इस 452 में 36 को आप क्या करेंगे, वही प्लस करेंगे, इसमें आप 36 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा गाइस, आपके पास आंसर आएगा आपके पास फिर से वही 488 आंसर आएगा। अगर आप 488 की कोई चीज लेते हैं, ठीक है, 488 की कोई चीज लेते हैं, अगर इतने में बेचोगे आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक, इतने में बेचोगे आपको लॉस होगा, ठीक है गाइज। ये मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है। तो गाइज देखिए एक क्वेश्चन में आपको इसी के बेस पे दूंगा, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है गाइज, क्वेश्चन है आपके पास कि अगर आपको कोई सीपी दिया हुआ है, ठीक है, कोई सीपी दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ 436 आएगा और यहाँ पे 464 आएगा। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि सीपी हमारे पास क्या आएगी, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है।
कुछ देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है कि आपने किसी आर्टिकल को बेचा, आपके पास प्रॉफिट आया 310, ठीक है, और आपके पास लॉस आया 230, लेकिन आपको कास्ट प्राइस का पता नहीं है, ठीक है। यहां पे बताया गया है कि आपने किस चीज को सेल किया, तब आपके पास प्रॉफिट कितना आया। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमें पता नहीं है, लेकिन जब हमने उस चीज को कितने में बेचा, 310 में बेचा, हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उस चीज को फिर हमने अगर 230 में बेचा, हमें लॉस हुआ, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। फिर आगे बोलता है अब यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितनी होगी जब हम इसको सेलिंग प्राइस हमारा ₹180 होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको पहले देखिए, अगर यहाँ से यहाँ पर इतना मेरे पास वो हुआ है तो 1/1 हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ओवरऑल गैप जो होता है हमारा इस क्वेश्चन का कितना गैप आ रहा है, हमारा यहाँ पे 80 का हमारा यहाँ पर गैप आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने पीछे किया कि इसमें कितना आ रहा है, 1 यहाँ पे हो गया 2, लेकिन ओवरऑल गैप कितना है मेरे पास, ओवरऑल गैप मेरे पास 80 है। 2 में 40 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी मैं 40 करूंगा और यहाँ भी मैं 40 करूंगा। छोटे वाले में हमेशा आपको प्लस करना है और बड़े वाले में हमेशा आपको माइनस करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आपके पास सीपी कितना आ जाएगा गाइस, देखिए सीपी क्या, इसमें प्लस कर दो या इसे माइनस कर दो, आपका जो आएगा वो पूरा एक जैसा ही होगा। अब आपके पास सीपी आ गया, आपके पास 270। अब आपको क्या निकालनी है गाइस, आपको निकालनी है लॉस परसेंटेज कितनी होगी जब आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर इसने क्या कहा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, 270। तो 270 में कितना, मैं अगर 180 प्लस करता हूं, ठीक है, और सेलिंग प्राइस इसने कहा है ना, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, जो मेरी कास्ट प्राइस है उसमें उसने 180 इसने सेलिंग प्राइस कमा के इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये 1 मिनट देखिए, अगर लास्ट सॉरी हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। वही देख रहा था कहां से गलती हो गई, यहाँ पे माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 90, ठीक है, क्योंकि लॉस हुआ है ना। 270 खरीदा हमने, 180 की हमने बेची, तो लॉस कितने का हो जाएगा हमारे पास, 90 का। वैसे आप यहाँ पर 90 लगा दो, ये 0 कट, 9 1 9 9 3 27, तो आपके पास आ गया 1/3, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, अगर आपको पता है तो आप सीधा लिख लेंगे यहाँ पे 33 कंप्लीट 1/3%, इसका हमारे पास आ गया गाइज आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो बढ़ते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें क्या कहता है कि रामन ने किसी मशीन को बेचा, ठीक है, 39 लाख में अगर बेचा उसको लॉस हुआ, 39 लाख में बेचा उसको लॉस हुआ। उसके बाद कहता है जब 49 लाख में बेचा उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब कहता है कि प्रॉफिट कितना है, जितना उसको लॉस हुआ है उसके 3 गुना उसको प्रॉफिट भी हुआ है इसी कॉस्ट प्राइस पे। अब जैसे हमारा तरीका था, क्या तरीका था, पहले यहां पे देखो कितना गैप आ रहा है आपके पास, गैप आ रहा है आपके पास 10, ठीक है, 10 का गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गैप जो है हमारे पास कितना गैप हुआ है, 3 और 1 4 का गैप हो रहा है। अब इसके बाद कहता है कि ये 4 नहीं है बल्कि ये 10 है। क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5, ठीक है। 4 को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 10 आएगा, ठीक है। यहां तक गाइस क्लियर है, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, सीपी निकालना है। सिंपल क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2.5 करोगे, यहां भी मल्टीप्लाई 2.5 करो, किसी एक में भी कर लो तो आपका सीपी आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे है, मुझे इजी है, अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2.5 को तो मेरे पास 2.5 ही आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब अपने 39 में क्या करना है, इसमें प्लस करना है। आपने 39.5 मैंने पहले कहा था जब छोटा होगा आपको तब प्लस करना है, ठीक है, तब आपको प्लस करना है। तो आपके पास क्या आएगा, 5 और 5 0, 9 और 2 11 और 1 12, तो ये कितना जाएगा आपके पास 42। 1 मिनट सॉरी, ये 39.5 नहीं है, सॉरी ये 39 है, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास 0.5, 41.5 आपके पास आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि ये हमारी क्या होगी, ये हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है कि आपने किसी आर्टिकल को बेचा, कितने रुपीज में बेचा, 106 रुपीज में। शॉपकीपर ने बेचा, उसने 20
20% इसमें इंटरेस्ट क्या किया, अर्न किया। इस पर 20% आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है। आपको पता है कि ये 1/5 के बराबर होता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को। तो आपके पास सीपी जो है आपको निकालना है। अगर यहाँ पे इसने क्या कहा है, अगर उसको बेचता है तो 1060 उसका प्रॉफिट आता है, मतलब कि प्रॉफिट में बेचता है तो इतने का बेचता है। अगर उसको नुकसान होता है तब वो बेचता है उसको 950 में। कितने में बेचता है? 950 में। तो कहता है कि नुकसान, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कहता है कि अगर हमारा 5 में किसी चीज को बेचता है, ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है, 1 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि अगर उसको 5 का लॉस हो रहा है तो उसको 6 का प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 5:6 मैंने कैसे लिखा? 5:6 मैंने ऐसे लिखा क्योंकि देखो इसने कहा 20% उसको प्रॉफिट हो रहा है, किस पे? लॉस पे। ठीक है, जो उसको लॉस हो रहा है। अब मैं कहता हूं कि उसको 5 अगर लॉस हो रहा है तो 5 पे उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 में मैंने 1 प्लस किया तो मेरे पास 6 आ गया। मतलब कि 6 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 5 का उसको लॉस हो रहा है। जहां तक तो क्लियर होना चाहिए, आपको कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे करते हैं इसका। अब हम यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है, इस गैप को अब देखिए। ठीक है, 0 का 0, 6 में से 5 हो गया 1, 10 में से 9 गया 1, 1 और 10 का हमारे पास गैप आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो गैप आ रहा है हमारे पास एग्जैक्ट गैप जो है यहाँ पे कितना है, 6 और 5 11 का गैप है। लेकिन हमें ये कहता है कि इन दोनों के बीच में 11 का गैप नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच में 110 का गैप है। तो मैं 11 से कैसे पहुंचूंगा, यहाँ पे 11 से पहुंचूंगा मैं। 11 1 11, तो 0 का 0 आ गया। तो 11 से मैं 11 में 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा 110 के पास। अब मुझे निकालनी है मेरी कॉस्ट प्राइस। अब मैं मेरी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालता हूं, मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, छोटा है, मैंने कहा छोटा होगा तो आप इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 950 हमारे पास यहाँ पर है, इसमें प्लस क्या करोगे आप, इसमें प्लस करोगे आप 5 10 50, तो आपके पास आ जाएगा 1000। ठीक है, ये आ गया। अगर आप इसमें करते हैं जो आपके पास यहाँ पर दिया है 1060 में 6 10 60 होता है, इसमें आप क्या करना है, इसमें आपने प्लस नहीं करना है बल्कि यहाँ पर आपको माइनस करना है। लिखा मैंने 60, तो 1060 में 60 निकालोगे तो आपके पास तब भी 1000 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है, और क्लियर भी होना चाहिए गाइस। बिल्कुल इतने अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे कंसेप्ट दिखाकर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो गाइस बिल्कुल भी यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक शॉपकीपर जो किसी आर्टिकल को बेचता है अगर 78 रुपीज में, वो डबल प्रॉफिट कमा रहा है। आपको याद रखना है, डबल प्रॉफिट बोल रहा है, डबल प्रॉफिट बोल रहा है, मीन्स यहाँ पे उसको लॉस नहीं हो रहा है जितना अगर उसको 69 रुपीज में बेचेगा। ठीक है गाइस, देखो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, सीपी निकालना है। ठीक है, सीपी निकालना है। कहता है कि अगर सीपी निकालते हैं उसको यहाँ पे उतने पैसे पे डबल प्रॉफिट हो रहा है। डबल प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, कितने में बेच रहा है उसको। अगर सबसे पहले अगर उसको वो बेच रहा है 69 में, कितने में बेच रहा है, 69 में अगर एक बार बेच रहा है उसको, उसके बाद इसको डबल प्रॉफिट हो रहा है जब वो उसको 70 कितने में बेचता है, 78 में बेचता है। कितने में बेचता है, 78 में बेचता है। ठीक है, अगर यहां तक बेचता है उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, जब यहां पर 69 तक बेचेगा उसको 1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहां से आगे जब बेचेगा उसको 1 और का प्रॉफिट, यानी कि उसको यहाँ पे डबल हो रहा है, 1 यहां से 1 यहां से। 78 और 69 के बीच में आपको डिफरेंस देखना है, कितना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। 8 में से 9 गया 9, तो मींस यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है। ये कह रहा है कि 1 यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है 9 हो रहा है, तो 1 में हम 9 क्या करेंगे, 1 में हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। अब यहां पर भी आपको क्या करना है, तो इस 1 में भी आप 9 मल्टीप्लाई करोगे, फिर डबल हो रहा है, यहां पे भी 9 होगा तो यहां पे भी 9 होगा। ठीक है, अगर यहां पे 9 हो रहा है तो यहां पे भी 9 होगा, तो यहां पे 9 आएगा हमारे पास। तो इस 9 में क्या करोगे आप, इस 9 में गाइज आप क्या करोगे, -9 कर दोगे इस 9 में, यानी कि 69 में आप इस 9 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 60। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी होगी गाइज, आपके पास कॉस्ट प्राइस होगी इसकी 60। तो यह हमारा हो जाएगा गाइज आंसर। ठीक है, तो गाइज पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आपको एक क्वेश्चन में यहां पर दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई एक शॉपकीपर जो है उसका कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है, अगर 63 पे बेच रहा है, उसको सिंगल का मतलब वो हो रहा है अगर यहाँ पे उसको इतने डबल में बेचता है। ठीक है, अगर उसको कितने में बेचता है, अगर उसको वो 68 में बेचता है उसको डबल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीपी कितनी है, सीपी आपको यहाँ पर निकालिए। जैसे पिछले क्वेश्चन किया वैसे ही उस तरीके से भी ये क्वेश्चन होता है, आपको ये क्वेश्चन निकालना है गाइज। ठीक है, तो गाइज देखिए जो क्वेश्चन आपको मैं देता हूं ना,
उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिए क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए मैं आपको दो मेथड दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? दो मेथड दिखाऊंगा, ठीक है। एक होगा हमारा ट्रिक वाला, ठीक है, एक होगा हमारा कंसेप्ट वाला, ठीक है। मैं हमेशा आपको कहूंगा कि आप कंसेप्ट वाले पर चलिएगा, ठीक है। ट्रिक कभी कभी क्वेश्चन में नहीं भी लगती है, कभी कभी लग गई तो वेल एंड गुड, नहीं लगा तो फिर आपको कंसेप्ट से ही चलना पड़ता है। इसलिए आप कहूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो कंसेप्ट इज पावर, ठीक है। कंसेप्ट जो है वो हमारे पास पावर होती है। अगर कंसेप्ट नहीं है तो समझो हमारे पास पावर भी नहीं है। ट्रिक कितनी याद रखोगे आप? भाई हजारों क्वेश्चनों की हजारों ट्रिक्स बनेंगी, तो क्या आप हजारों ट्रिक्स लेकर घूमेंगे क्या? भाई एक कंसेप्ट लेकर चलिए ना, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कि एक आदमी जो है पेंसिल लेता है कितने में? 6 के रेट पे 5 रुपए में 6 की पेंसिल लेता है और उनको 5 पेंसिलों को 6 के रेट पे बेचता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगा, ठीक है। इसी से क्वेश्चन को निकाला जाता है आमतौर पे। अगर मेरे पास क्या है, ये 5 है, मतलब 5 के रेट में 6 पेंसिलें खरीदी, बाद में उसने 6 के रेट पे 5 पेन्स उसने बेच दिए, पेन या पेंसिल जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो। 5 5 25, 6 6 36, इन दोनों के बीच का आप गैप निकाल दो। गैप आता है आपके पास 11। कितने का गैप आ रहा है? 11 का गैप आ रहा है। तो कितने पे आ रहा है? 25 पे। कितने पे आ रहा है? 11 का गैप जो है आपके पास 25 पे आ रहा है। तो परसेंटेज आपको निकालनी है, 100 कर दोगे तो 25 4 जा 100, तो आपका 44% आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। गाइस ये थी हमारी शॉर्टकट ट्रिक। इसको शॉर्टकट ट्रिक इसको निकालते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपने कंसेप्ट को। देखिए हमारा कंसेप्ट क्या कहता है। देखिए ये कंसेप्ट पढ़ने से पहले ना एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो चीज क्या है? देखिए अगर आप मार्केट गए, ठीक है, आपने क्या किया, 40 रुपए लिए, 40 रुपीज लिए, आप चले गए मार्केट। कहाँ चले गए आप? मार्केट चले गए। तो आपने वहां से कितने पेन लिए? पेन लिए आपने 8 पेन लिए। तो मैं कहूंगा आपसे भाई एक पेन की मुझे कीमत बोलना कितने का आया। मैं सिंपली करूंगा 8 5 जा 40, मतलब कि एक पेन की कीमत कितने की आई? 5 रुपीज का एक पेन मेरे पास आया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अगर मान लीजिए मैं मार्केट गया, मैंने 20 रुपीज लिए, मैंने वहां से 5 पेन लाए, तो समझिए एक पेन की कीमत कितनी हो गई? 4 रुपीज पर पेन, ठीक है। इस कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन में उसने क्या किया कि वो 5 रुपए लेकर बाजार गया, ठीक है, 6 पेन उसने लाए, ठीक है। अब यहां उसकी कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगी? कॉस्ट प्राइस बन जाएगी भैया कि उसने 6 पेन लाए, कितने के लाए? 5 रुपए के लाए, ठीक है। समझ रहे हो यहां तक? बिल्कुल ठीक है। अब आगे कहता है कि उसने उनको बेचा कितना? ये कॉस्ट प्राइस हो गई। कहता है कि जब उनको बेच रहा है तो वो बेच रहा है 6 बेच रहा है 5 में, ठीक है। 5 6 बेच रहा है 5 में, नहीं सॉरी 6 रुपए के बेच रहा है 5। अब यहां पर क्या करना है आपको? सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी उसकी? वो बन जाएगी 6/5, ठीक है। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो इस 6 को भी काट ले, 5 को भी काट ले, ताकि हमारी वैल्यू जो है ना, ये क्या है, ये जो हमने लिया ना, ये पर पेंसिल है। कितने की है? पर पेंसिल कितने की है? पर पेंसिल है 5/6 की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ लीजिए ना भैया, जिससे कि 6 और 5 ना खत्म हो जाए। तो गाइज मैं कहता हूं कि वो वैल्यू मेरे पास 30 है, ठीक है। यानी कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अभी तक एलसीएम लेते आ रहे हैं पीछे से। 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, तो आपके पास 5 5 जा कितना आ गया? 25, 6 6 जा कितना आ गया? 36, ठीक है। अब यहां पर आपको सेलिंग प्राइस कितनी आई आपके पास? 25, सॉरी कास्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितनी आई आपके पास? 36। तो इन दोनों के बीच का गैप निकाल लीजिए। गैप आता है गाइज मेरा 11। तो गाइज 6 से मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी थी? मेरे पास कॉस्ट प्राइस थी 25। तो 25 पे मेरे को क्या आया? 25 पे मेरे को 11 रुपीज का प्रॉफिट आया। तो मेरे पास इसकी मैंने निकालनी है परसेंटेज। तो ऐसे कर दीजिए 100, 25 1 जा 100, 25 4 जा, ठीक है, 100। उसके बाद क्या हो गया? 44% यहाँ पे मेरा आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे भी 44% आया, लेकिन वैसे भी अब बार बार आप इतना झमेला नहीं करेंगे जैसे आपको मैंने समझाया, ठीक है।
तो अब सिंपली यहाँ पे करेंगे 5/6 जो भी आता है सिंपली कट कुट करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए गाइस। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो एक आदमी लेमन खरीदता है, ठीक है, जैसे हमने पहले अभी तक किया, कितने के खरीदता है? 10 रुपीज के 11 खरीदता है। ठीक है, 10 रुपीज में वो 11 खरीदता है, उसकी जो सीपी कितनी बन जाएगी? 10/11 बन जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जब वो उनको बेचता है और वो 11 रुपीज में 10 बेचता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी उसकी? 11/10। अब आप इन दोनों की कोई ऐसी वैल्यू देखेंगे जिससे ये भी कट जाए और 11 भी कट जाए, तो गाइज वो होता है सिंपली हमारा 110। ठीक है, ये 0 कट, ये क्या आ गया हमारे पास? 121। ठीक है, 11 1 जा 11, ये 0, ये आ गया आपके पास 100। ठीक है, अब यहां पर आप इन दोनों को डिफरेंस निकाल दीजिए। डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास? आ रहा है आपके पास 21। कितना आ रहा है? 21। लेकिन हमें कहता है अगर उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 है, बेचा उसने 121 में है। ठीक है, बेचा उसने 121 में है, तो उसको प्रॉफिट ही हुआ है ना, 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन कहता है उसको 21 का प्रॉफिट नहीं हुआ है भैया, उसको प्रॉफिट हुआ है 63 का। तो 21 60 पर कैसे पहुंचूंगा मैं? जब 21 में मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो पहुंच जाऊंगा मैं 63। तो मैंने क्या माना था? मैंने माना था कि उसने जो टोटल लेमन्स खरीदे हैं वो कितने हैं? 110 है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि 3 गुना ज्यादा है, तो मैं 3 टाइम्स को ज्यादा कर दूंगा तो कितना जाएगा मेरे पास? 330 लेमन्स वो पूरे बॉट करता है। ठीक है, 330 लेमन्स वो खरीदता है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है गाइज, चलो गाइज एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि जो सीपी है ना हमारी, ठीक है, कहता है कि 34 रुपीज में वो 8 खरीदता है। ठीक है, सिंपली हमारा ये आगे प्राइस बन जाता है। उसके बाद सेलिंग उनको बेचता कितने हैं? कितने में बेचता है? 57 रुपीज में। कितनों को बेचता है? 12 को बेचता है। ठीक है, अब ऐसी वैल्यू देखो जो 8 से भी जाए और 12 से भी जाए, वो होता है 96। कितना होती है? 96। ठीक है, 8 1 जा 8 16, 12 8 जा। ठीक है, यहाँ क्लियर है। अब देखिए क्या करना है आपको। 12 4 जा 48 होता है, 12 3 36 और 4 कितना होता है? 40। कितना है आपके पास? 1 मिनट, 32 36, सॉरी गाइज, इससे छोटा भी होता है, छोटा लेते हैं हम। वो क्या है गाइज? वो है हमारे पास 24। कितना है? 24। 12 to the 24, 8 3 24। ठीक है, यह जाएगा मेरा 4 3 12 का 2, कैरी 1, 9 और 2 9 और 1 कितना 10। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 102। ये कितना आ गया? 7 2 14, 5 2 10 और 1 11, 114 आ गया। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर गैप कितना है मेरा इन दोनों के बीच का? जो मेरा गैप आ रहा है यहाँ पर गाइज, वो कितना आ रहा है? 12 का गैप आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या कहता है? ये प्रॉफिट 12 का नहीं है, बल्कि ये प्रॉफिट 45 का है। कितने का है? 45 का है। अब देखिए 12 से 45 जाएगा नहीं, तो सिंपल इसकी मैं कैसे निकालूंगा? 45/12। ठीक है, इतने में इसको करूंगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास 45 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ये यहाँ पे कितना आया? 45 आया, लेकिन मैंने यहाँ पे माना क्या था? मैंने माना था 24 मेरे पास क्या है? पूरे मेरे पास लेमन्स हैं, तो 24 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको 45/12 को। 12 2 जा 24, 45 2 जा 90। तो गाइज टोटल मैंने कितने लेमन्स खरीदे? 90 लेमन्स मैंने यहाँ पर बॉट किए। तो गाइज यही था हमारा एक क्वेश्चन का आंसर। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइज, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगी तो बिल्कुल भी लाइक मत कीजिएगा। और आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख के कुछ क्वेश्चन सीख सके और वो भी इस एग्जाम में अपने पांव जमा सके। इसी के वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में अगले कंसर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।